राहुल गांधी क्या फॉरेन कंट्री से लड़ेंगे? पूछिए डीके शिव कुमार से और उनके भाई से। नंबर एक। नंबर दो, जब हार गए थे आप चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, तो आप ही की पार्टी, आप ही के मित्रों ने कहा था ना कि ये गौमूत्र राज्यों में जीतती है बीजेपी। आज माफी मांगेंगे क्योंकि आप भी यहीं से लड़ना चाहते हैं? और तीसरी बात मैं आपसे जवाब देने का मौका देना। हाँ, तीसरी बात, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं यहाँ की राजनीति नहीं पसंद। इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? सवाल तो मैंने पहले भी यही पूछा था। बिल्कुल देता हूं। राहुल गांधी ने कहा राजनीति अलग किया, बाइट प्ले कर देना, ये नहीं कहा कि वहां पे गलत है। ये कब राजनीति अलग है? वो तो हर सूबे की, हर क्षेत्र की, हर जिले की, हर डिस्ट्रिक्ट की राजनीति अलग है। ये तो भारत की खासियत है। पर ये खासियत के तौर पे कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये खासियत के तौर पे कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी, या नॉर्थ को डिग्रेड किया था और नॉर्थ के जो उत्तर राज्य हैं उनके बारे में बुरा भला कहने के लहजे से कहा था हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। समझा दीजिए, आज दूध का दूध, पानी का पानी कर ही दीजिए। तहसीन भाई कहाँ गए तो मुझे नहीं पता, कुछ लगता है किसी एलीट क्लब में गए होंगे। मैं भी आज संयोगवश गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में था और मैं तो ऑन रिकॉर्ड था क्योंकि वहां मैं मीडिया कॉन्क्लेव में गया हुआ था। मुझे तो वहां कोई बच्चा, कोई भी ऐसी निराशाजनक बात करता हुआ, कोई भी हिंदू मुसलमान करता हुआ नहीं दिखा। सबको लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, एस्पिरेशनल इंडिया है, हमको भी उसमें शामिल होना चाहिए। देश का नौजवान तो ऐसे देख रहा है। और जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे हर क्षेत्र की राजनीति बदलती है, वैसा नहीं कहा था तहसीन भाई। आप तो इतनी देर में बड़ी तेजी में सर्च भी कर लेते हैं। मैं तो कहूंगा आप ही पढ़ के सुनाइए। नहीं पढ़ के सुना रहे तो मैं बोल देता हूं, आप पढ़ के सुनाइएगा उसका। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर वोट ही नहीं करते, इमोशनल पे वोट कर जाते हैं। इश्यूज पर वोट करना कोई इनसे सीखे। और यहां आकर मुझे पॉलिटिक्स में फ्रेश एयर मिली है, जैसे कोई कहीं किसी जेल में हो, किसी बदबूदार जगह में हो, किसी गंदगी में बैठा हुआ हो और उसको अचानक गुलाब जल छिड़का हुआ कोई स्थान मिल जाए, कोई बड़ा बढ़िया स्थान मिल जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इतनी देर में खोज चुके हैं तो शब्दशः वही पढ़ दीजिएगा जो राहुल गांधी ने वही पढ़ा है। जी मौका देना, मत बताइएगा, आप तो अच्छी बात कर जी मौका देना। नहीं, मौका तो बहुत मिला है आपको, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। अतुल कुमार लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं, अंतिम समय में राम का नाम ही याद आता है, क्या राहुल गांधी के अयोध्या जाने की बात से यह साबित नहीं होता? डॉक्टर कपिल भार्गव का कानपुर से सवाल है, अगर राहुल अमेठी भी लड़े और अमेठी और वायनाड दोनों से जीत गए तो किस सीट को छोड़ेंगे? पीएल चौरसिया का भोपाल से सवाल है, कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, ये पहले कर लेते तो कांग्रेस के कई नेता नहीं छोड़ते, इतनी देर क्यों लगा दी? बताइए तहसीन पूनावाला जी, जनता है, सब समझ रही है। देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो स्ट्रैटेजी है वो हम राम आपकी स्ट्रैटेजी के बोलने नहीं देगी भैया, आपने ही कहा राम आपके स्ट्रैटेजी के पार्ट हो गए। वाह नाविका जी, राम आपकी स्ट्रैटेजी है, चुनावी स्ट्रैटेजी है। धर्म, कोई मान्यता, कोई फेथ नहीं है। अजय आलोक जी, सच्चाई निकल ही गई मुंह से। राम उनकी स्ट्रैटेजी है। पहले दो फेज में राम स्ट्रैटेजी में नहीं आते थे, अब तीसरे फेज से शुरू जब होगा तो राम स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो गए। नाविका जी वेरी अनफेयर, ऐसे नहीं होता ना नाविका जी। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस की मंशाओं को खुलेआम टीवी टेलीविजन पे रख दिया, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन हमेशा से राम इनके लिए स्ट्रैटेजी थे। नविका जी आज से नहीं, आजादी के बाद से राम मंदिर का पहला विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो दरवाजे भी खुले राम मंदिर के, वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। और उसके बाद तुरंत उसको रिपेयर किया गया शाहबानो केस से। लगातार राम मंदिर का मुद्दा को इन लोगों ने भ्रमित करके रखा। और तो और छोड़िए, 2019 में कपिल सिब्बल तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जाके बोले, हुजूर इस पे फैसला मत दीजिए, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। तो राम मंदिर इनके लिए हमेशा स्ट्रैटेजी थे। हिंदू इनके लिए हमेशा दोवल दर्जे का नागरिक था इस देश में,
और उसी के तहत ये 55 साल तक इस देश को तोड़ मरोड़ के राज करते रहे। इनको कभी भी हिंदू भावनाओं का लिहाज नहीं रहा, ना ख्याल रखा, ना आदर तो बहुत दूर की बात है, और आज भी वही प्रदर्शित हो रहा है। नहीं, तहसीन पूनावाला क्या अनफेयर है? आपको मैंने जितने मौके बोलने के दिए, आपके मुंह से स्ट्रैटेजी का वर्ड निकला है, मैंने नहीं निकाला है, और आप इसको अनफेयर कह रहे हैं। जवाब दीजिए ना, क्या जवाब है? आप ही ने जवाब देते देते स्ट्रैटेजी का। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे जवाब दीजिए। नाविका जी, यही तो स्ट्रैटेजी थी। हम जानते थे कि मीडिया के लोग, अब मेरी बात पूरी होने दी, हम जानते थे कि मीडिया के लोग, राहुल जी तो जब जाएंगे जब उनको राम जी का बुलावा आया और बुलावा गया, लेकिन स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मीडिया के लोग अमित शाह जी से नहीं पूछेंगे आप तक आप क्यों नहीं गए, या माननीय राष्ट्रपति से नहीं पूछेंगे, या नड्डा जी से नहीं पूछेंगे। यही स्ट्रैटेजी थी इनको एक्सपोज करने की। अरे भैया, राम जी के नाम का जो स्ट्रैटेजी के तहत पर राम के नहीं है, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तहसीन पूनावाला, ये एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। जयप्रकाश का झांसी से सवाल है, जब पुलावा आया था तब तो गए नहीं, अब अयोध्या जाएंगे तो ये सिर्फ नौटंकी नहीं होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, मैं तो इसको नौटंकी नहीं कहूंगा, क्योंकि नौटंकी तो जो कुछ करनी थी वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है। मुझे भी कांग्रेस के एक बड़े नेता मिल गए थे कि एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी है, अभी तो हम लास्ट टाइम पे रिवील करेंगे। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, और उसके बाद देखिए कितना समय बीत गया, अभी तक स्ट्रेटजी रिवील नहीं हुई। आज भी नहीं पता है, तहसीन भाई को भी नहीं पता है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा। ठीक वही बात कर रहे हैं जैसे सब कहते हैं ना कि मोदी नहीं आएगा। अच्छा, कौन आएगा भाई, ये नहीं बता पाएंगे, तो ये कह रहे हैं अमेठी का सांसद हार जाएगा। अब ये तो कमाल की बात है, यानी आपको ये तक नहीं पता। और देखिए, राम मंदिर जाना किसी के लिए भी कभी भी कोई भी जा सकता है। मैं तो आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो मुस्लिम थे वो भी गए, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक तरफ कांग्रेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, राम पे सबको ऐसे करना चाह रही है, और दूसरा अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो और आगे की बात कर दी। उन्होंने कहा हम भी एक मंदिर बनवा रहे हैं, जरा उसमें आइए ना, उसमें आप नहीं आएंगे क्या? यानी राम जन्मभूमि, रामलला विराजमान का मंदिर, वो देश के दूसरे मंदिरों से वो तुलना कर रहे हैं बनवा कर। जिस जगह पर हिंदू ये मानता है कि यहां भगवान राम पैदा हुए, जहां बाल स्वरूप रामलला के विराजमान, जी बिल्कुल, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, और नहीं, आप उसको शायद उनका भाव ये है कि कण कण में है राम। शायद उनका भाव यही है कि कण कण में है राम, और ये उनका अधिकार है। लेकिन वारिस पठान जी, आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है कि आप इस बार उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट घोषित ही नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जमानतें जब्त हो जाएंगी? नहीं, कैंडिडेट का सवाल नहीं है। हमने वहां पर एक फोर्थ फ्रंट बनाया है, PDM, बहन पल्लवी पटेल के साथ, पीड़ित दलित मुसलमान। आज असद साहब वहीं है, वाराणसी में हमारी सभा भी है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा राम हमारी स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा तो पता ही है कि राम के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, यहां तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। ये मंदिर, राम, ये सबके बीच में लटक तो गया देश का मुसलमान। अब ये समाजवादी वालों को और कांग्रेस वालों को मुसलमानों के 90% वोट तो चाहिए, मगर आप ही के डिबेट में देख लीजिए क्या करना है इनको मुसलमानों के लिए, कुछ नहीं। समाजवादी वाले ने तो ST हसन साहब का जो सिटिंग MP तो उनका टिकट काट दिया, जहां पे बहुमूल्य मुस्लिम एरिया है वहां टिकट नहीं दिया। कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया। महाराष्ट्र के अंदर आपको अभी भी पता है, इस वक्त तक 2 दिन बाकी है, फॉर्म भरने के लिए खत्म हो जाएगा, 4 तारीख तो फाइनल डे। अब तक इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 है, जिसमें समाजवादी पार्टी, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, उद्धव ठाकरे हिस्सा है, शरद पवार हिस्सा है, मगर नहीं देंगे, मुसलमानों के वोट लेंगे। मगर जब उनके लिए बात आएगी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, या उनको कुछ भी 50% रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं अमित शाह, मगर ये खामोश बैठेंगे। रिजर्वेशन की बात आएगी तो भी कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी सब खामोश रहेगा। तो देश का मुसलमान, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना नविका जी, हमारे लिए तो दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। 77 साल से हमारा वोट लेते आए, मगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किसी का भी नहीं हुआ। आज भी मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है ही ना। नहीं, तो इसीलिए आइए ना, लड़िए ना। आप अलायंस बनाते हैं, लड़ते हैं नहीं, जीतते हैं नहीं, लेकिन हर किसी की तरफ आपको दिक्कत ही दिक्कत नजर आती है। लेकिन फैसला तो जनता करेगी।
और जनता इस बात का फैसला करेगी कि कौन मौसम के साथ रंग बदलता है, कौन अपने भगवान बदलता है, कौन अपने अल्लाह बदलता है। सवाल तो पूछेगी जनता। और राजनीति के लिए भगवान अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी हो जाएंगे तो फिर जनता क्या समझेगी नहीं।